देखो अब हमें स्टार्ट करना है ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2, ठीक है। और आज का लेक्चर का फ्लो ऐसे रहने वाला है, सबसे पहले हम रिकैप, फिर इमेज फॉर्मेशन और कुछ न्यूमेरिकल्स, और ये वो है जो आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम भेजी है, ठीक है। इसको हम अलग लेक्चर में करेंगे, मतलब इसी आज ही करेंगे, लेकिन अलग यस मैम, अपलोड होगा, ठीक है। यस, तो ये आपको पता ही है वेटेज वाली। अब हम रिकैप पे आ जाते हैं। हाँ मन बोलो बेटा। मैम आज थोड़ा जल्दी छोड़ देना। नहीं आपको जाना है तो आप चले जाना, देखो क्लास ऐसे बीच में नहीं जाएगी। स्टार्ट तो करने दो, क्लास खत्म करने की बातें कर रहे हो बस। या बहन अब बात आज करते नहीं गया तो पता नहीं कल से दिखूंगा या नहीं। अरे नहीं तो फिर चले जाओ, अगर इतनी बीमारी है तो भाई ऐसे नहीं, ध्यान रखो अपना, क्लास के क्लास रिकॉर्डिंग देख मैम लेना। बीमारी नहीं है, तो आज बीमारी का कोई अभी नहीं है। आज अगर नहीं गया तो फिर पता नहीं कल से मैं दिखूंगा या नहीं। तो जाओ भाई, मैम ऐसे तो देख जाना, जाओ। आईसीयू में भर्ती है ना, ये आईसीयू में भर्ती है ये मैम बच्चा। क्लास स्टार्ट कर दो, 20 मिनट नहीं वैसे भाई लेट हो गए। आईसीयू होता तो आ गया, मैं कल ही आया हूँ। अरे यार बस शांत हो जाओ सब। बस वन क्लास स्टार्ट कीजिए। कल ना मेरे से एक डाउट पूछा था उसने, शैली ने, लेकिन वो क्या था कि टाइम नहीं था अपने पास, तो इसीलिए नहीं हो पाया था। तो आज हम उसी से स्टार्ट करते हैं, विच इज दी रिकैप। और रिकैप में मैंने आपको बस वो सॉरी रिकैप कह रही हूँ, दैट इज द स्टोरी, ठीक है ना, वो स्टोरी पूछ रही थी। तो स्टोरी देखो सिंपल सी थी। मैंने आपको ईयर वाइज बताया था कि सब, मतलब देखो इससे पहले भी बहुत सारी बातें हैं, और कई सालों पहले से, मतलब लाइक हजारों, 100 हजार तो ज्यादा बोल दिया, कई 100 सालों से पहले स्टोरीज थी, लेकिन हम मेन इवेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। 1675 में न्यूटन ने अपनी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि लाइट इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी बातें की थी जो कि हम डिस्कस करेंगे वेव में। फिलहाल मेरा कहने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि न्यूटन ने बोला लाइट इज अ पार्टिकल। न्यूटन ने जो बोला वो बहुत मायने रखता था, क्योंकि न्यूटन एक बहुत ही फेमस, बहुत ही एस्टेब्लिश्ड साइंटिस्ट थे। लेटर ऑन कुछ ही साल बाद 1678 में एक थ्योरी आई जो इनका अपोज कर रही थी, इनके थॉट को अपोज कर रही थी, एंड दैट इज हाइगन्स वेव थ्योरी। अब एक बात बताओ, जब कोई इतना रिनोट साइंटिस्ट कुछ बोलता है तो लोग उसी को सुनेंगे ना। किसी ने इस थ्योरी को पढ़ा भी नहीं, जो बोल रही थी कि लाइट वेव है। बात चलती रही चलती रही चलती रही। फिर 1801 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने पूरी स्टोरी बदल दी, और वो एक्सपेरिमेंट था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने 100% ये बात प्रूव करी कि लाइट वेव है। लेकिन लोगों पर इतना ज्यादा मतलब न्यूटन का प्रभाव था कि उन्होंने इतने के बाद भी नहीं माना। अब पता है न्यूटन ना इसमें बहुत सारी बातें बोल के गए, लेकिन एक बात उन्होंने बोली कि वेलोसिटी ऑफ सॉरी इन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन उस टाइम के लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो उन्होंने जब देखा कि 1850 में एक साइंटिस्ट फॉकॉल्ट ने, ठीक है, मे बी इनका स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन अलग हो, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने ये बात प्रूव की कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज स्मॉलर देन द रेयरर वन। अब देखो एक झटका तो यहाँ लगा था और एक झटका 1850 में लग गया। अब जाके लोगों ने माना कि हाँ भाई न्यूटन से गलती हो गई, नहीं है, ठीक है। मैम आप बोला करा दिया आपने, वो झटका किसे लगाए? झटका तो लोगों को लगा ना, क्योंकि लोग तो उनको फॉलो कर रहे थे। लोगों ने बोला कि भाई यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट चलो हटाओ, कोई नहीं, कुछ हो गया होगा, कुछ गलत बात होगी, कुछ ऐसे करके छोड़ दिया। फिर 1850 में एक और एक्सपेरिमेंट आ गया जो इस बात को प्रूव कर रहा था। तो अब लोगों को फाइनली इन इवेंट्स के बाद मानना पड़ा कि भाई न्यूटन से गलती हो गई, और उन्होंने बोल दिया कि वेव इज कि लाइट इज वेव, ठीक है। 100% ये बात फिक्स हो गई। अब फिर ऐसे टाइम चलता रहा, बीच में एक दो चीजें और हुई, और सबसे बड़ा झटका फिर से लोगों को लगा, वो लगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने ये बात 100% प्रूव कर दी कि लाइट इज पार्टिकल। अब भाई लड़ाई हो गई स्टार्ट। लोग बोल रहे हैं कि तुम तो बोल रहे हो वेव है, पहले न्यूटन साहब पार्टिकल बोल के गए थे, हमने उनको गलत प्रूफ कर दिया, अब तुम बोल रहे हो कि ये पार्टिकल है फिर से, ये तो मतलब मजाक हो गया। मैम ये कब कराया आपने? मैं तो क्लास ले रही हूँ। अरे स्टार्टिंग में स्टोरी बताई थी। कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। मैम मैं कह रही हूँ कि आपने कुछ कराया तो आप बता नहीं रही। बच्चे हैं। अरे कराया तो भाई, बताया तो, और क्या बताऊं। ये स्टोरी रिकैप है, कल के लेक्चर को आप मैम ये सोफिया मैम ने नहीं कराया था ना, इसलिए वो कह रही है। अरे रिकॉर्डिंग जाके देख लो ना, मैम को पढ़ाने दो।
आप फर्स्ट देखो सॉरी सोफिया मैम ने जो कराया मैं एग्जैक्टली वो थोड़ी कराऊंगी ना, ये तो मैं Yes, अपना कर रही ma'am, हूँ, but आप उससे लोग नहीं इसको पता। सुनो। हाँ इसको सुनो और आराम से सुनो। यस ये मैम, सिर्फ एक कंटिन्यू कहानी करो। है, सुननी है तो सुनो, नहीं सुननी तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट क्लास अपन सॉरी नेक्स्ट आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो खैर कुल मिला के अब यहाँ पे ना दो कम्युनिटी हो गई थी, जो बोल रही थी कि भाई लाइट वेव है और कुछ बोल रहे थे लाइट पार्टिकल है। जो बोलता कि लाइट पार्टिकल है तो वेव वाले बोलते कि अच्छा डिफ्रेक्शन प्रूफ करके दिखाओ और लो पोलराइजेशन करो, है ना। फिर बोलते थे कि लो इंटरफेरेंस करके दिखाओ, लोग चुप, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वाली चीजें नहीं हो रही थी, मतलब पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट करके। जो बोलता कि लाइट वेव है, लोग बोलते कि अच्छा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करके दिखा दो। अब हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव वाली प्रॉपर्टी से तो हो ही नहीं सकता। तो कुल मिला के लोग लड़ते रहे सालों साल, मतलब चलता रहा। फिर एक ऐसे व्यक्ति आए जो ज्यादा मतलब फिजिक्स के ज्ञाता थे भी नहीं, और उन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दी, जिस इन्हें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बोलने के लिए नोबेल प्राइज मिला है, और वो स्टेटमेंट ये था कि देयर इज अ ह्यूज सिमेट्री इन द फिजिक्स, इफ अ वेव इज पार्टिकल देन पार्टिकल इज आल्सो वेव। मतलब यू नो डुअलिटी को उन्होंने बोला, पहली बार इस चीज को ये सामने लाए। तो मैम मतलब कि जो लाइट है वो दो नेचर की है, एक वेव नेचर की है, एक पार्टिकल नेचर की है। एग्जैक्टली तो इस बात को लोगों ने, अभी देखो ये अपनी हाइपोथेसिस मतलब कि एक ऐसी सोच जो पहले बस बोली गई, लाइक किसी के भी मन में आया कुछ उसने बोल दिया, बाद में वो सोच सही प्रूव हो गई, तो दैट करेक्ट थिंकिंग इज हाइपोथेसिस। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि चलो तुमने बोल दिया, लेकिन इसको माने कैसे। 1925 में उन्होंने बोला था, फिर 1927 में कहीं जाके एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक फेमस है डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और एक इसी चीज को जॉर्ज पेजेट थॉमसन ने भी किया इंडिपेंडेंटली। ये दो एक्सपेरिमेंट्स हुए जिन्होंने डुअलिटी को एक्सप्लेन किया, प्रूफ किया, और तब जाके हमने बोला कि लाइट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है। मैम ऐसा रियलिटी में हुआ था, आई मीन काफी। और क्या, ये पूरे 250 साल की कहानी है जो मैंने बताई है, बाकी और भी बहुत कुछ हुआ था। इसके बाद हमने जो कल डिस्कस किया था वो रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। ठीक है। हमने डिस्कस किया था प्लेन मिरर को। आप लोगों ने मैंने आपको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, राइट। यस मैम। यस। आज जो और हमारा आपने बोला टॉपिक कि है, ऑप्टिक साइज का होमवर्क है। यस यस एक्सटेंडेड वाला, तो एक्सटेंड यस वाला हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ था फिर, मैंने आपको अच्छा एक चीज और बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज के बारे में, यस Yes, ma'am. पोजीशन, राइट। जैसे साइज मैंने बोला था कि और आपको नेचर, साइज। पोजीशन, साइज और नेचर। वेरी Yes. नाइस, कि हमेशा आप ये चीज डिस्कस करोगे। वेरी गुड, पोजीशन, साइड, नेचर। बिल्कुल। चलिए अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मुझे आप लोगों ने फोटो भेजी है, ठीक है, आई नो। एक बार चेक मैम स्क्रीन दिखाना लास्ट। हाँ बेटा, डन। अगर Yes, किसी ma'am. को कोई डाउट है अभी तक तो प्लीज मुझे बताना, फिर हम आगे चलेंगे। नो मैम। बढ़िया। मैम इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आफ्टर क्लास। हाँ जी बेटा। अब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखो सिंपल सा है कि एक हमारे पास ये रहा प्लेन मिरर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कोई भी मिरर है उसमें एक रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, एक पॉलिश्ड सरफेस होता है। तो जब आप ये डैश डैश वाला पोर्शन दिखाते हो दैट इज पॉलिश्ड सरफेस, और ये जो सिंपल सी साइड है आगे स्मूथ सी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग के आगे ही आप एक ऑब्जेक्ट रखते हो, जैसे कि मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट रखा ए बी ऑफ सम हाइट, ठीक है। ये रहा आपका मिरर। अब आपको पता है ये इमेज बनाएगा, हमको प्लेन मिरर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी बातें पता है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आप मैंने आपको सिंपली बताया था कि कभी भी आपके पास इस तरीके से एक सेकेंड, एक मिनट। हाँ, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि कभी भी आपको एक प्लेन मिरर से इमेज बनानी है तो आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, सॉरी एक पॉइंट से 2 रेस की जरूरत पड़ती है, जिनको आप इंटरसेक्ट करो और कहानी अपनी आगे चला दो, राइट। यस मैम। यस। यस मैम। ये देखो जैसे कि मैंने एक यहाँ से, मैम एक पॉइंट से 2 रेस पॉसिबल है। और क्या, कितनी भी निकाल लो, कितनी सारी भी निकाल लो आप, हम तो सिर्फ 2 कंसीडर कर रहे हैं। देखो
एक मैंने ऐसे स्ट्रेट नॉर्मल इंसिडेंस कराया, आपको पता है बाउंस बैक कर जाएगी, राइट? Yes. आप इसको पीछे एक्सटेंड कर दो और उतनी एक्सटेंड कर दो जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर ऐसी इमेज बनाता है कि जितना उसके सामने ऑब्जेक्ट है उतना ही अंदर वो इमेज बनाता है, ठीक है? सिमिलरली आप, हाँ, सिमिलरली आप ऐसे कर दो, वर्चुअली इसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया। अब आपको एक से तो काम बनेगा नहीं, हमको एक और रे निकालनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ से एक और रे निकाली कुछ इस एंगल पर, और देखो उसको ऐसे पास करा दिया। अब आप इसको फिर से पीछे एक्सटेंड कर दो, आपको ए प्राइम से ऐसा लग रहा है ना कि ए प्राइम से आ रही है ये दो रेस। देखो एक तो रिफ्लेक्टेड ये पिंक वाली है और एक येलो वाली है, दोनों ए प्राइम पे मिली, यानी कि यहाँ पर इमेज बन गई। सिमिलरली आपने ऐसे ही ये कर लिया, ठीक है? ये मैंने सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए बनाया है कि अगर आपको रे डायग्राम वगैरह बनाने पड़ते हैं, जो कि बनाने पड़ते हैं, तो आप ऐसे इजीली बना सकते हो, लोकेट कर सकते हो इमेज को। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, रे डायग्राम विदाउट द एरोज, अगर आपने डायरेक्शंस शो नहीं करी है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। रे डायग्राम को प्रॉपर्ली आपको बनाना पड़ता है। 1 मिनट आप इतनी वाली इमेज बनाओ, इसकी मुझे नेचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बताओ, तो मैं आपके वो देख लूं क्या बोल रहे हो आप कमेंट्स। मैम इसकी साइज सेम है, साइज सेम, मैम पोजीशन वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल Right. एंड डायरेक्ट होगा, साइज सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। बिहाइंड द सेम साइज है और नेचर होगा वर्चुअल इवेंट। मैम पोजीशन सेम होगी। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही। अब एक बार आपने जो बोला उन्हें मैं 3 पॉइंट्स में लिख देती हूँ, और ऐसे ही कम शब्दों में ही करना, कभी आप पूरा वो लिख दो, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक बहुत मतलब डिफाइंड होती है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आपने बोला वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद सेम साइज एंड इमेज बिहाइंड मिरर, सेम साइज, रियल सेम। और इमेज नहीं बनेगी रियल नहीं है, इमेज बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। देखा, इसमें आपने इमेज के बारे में हर चीज बता दी। कोई दिक्कत किसी को? नो नो फिर ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए, आपको इमेज बनानी है, आपको। हाँ जी बेटा, मैम एक बार स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। हाँ जी बेटा, जब आपका हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? यस मैम। ओके, मैम एक बार स्लाइड दोबारा दिखा दो वो वाली, कौन सी वाली? अभी जो आपने करने के लिए बोला क्वेश्चन। अच्छा, वेरी गुड अंशिका, बिल्कुल सही बोला आपने। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, इमेज को ड्रॉ करना है, ठीक है? करिए। मैम इसमें फिर आपको आंसर कैसे बताएंगे हम? अपनी आप स्क्रीन शेयर कर देना ना, स्क्रीन शेयर कर देना। ओके मैम। अच्छा, मैम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो सेम ही है। क्या बेटा? मैम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो सेम ही है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम होंगी क्योंकि प्लेन मिरर ही बना रहा है, बट द पॉइंट इज कि आप डायग्राम सही बना पा रहे हो कि नहीं। ओके मैम। मैम कंट्रोल दे दो तो ना, यहाँ पे मैं बन बना गई। है मैम बन गई, हो गई ठीक है, मैम। ठीक है। जिसका हो गया वो एक काम करो, मेरे को ना अपने स्क्रीन मतलब वीडियो ऑन करके कॉपी दिखा दो, ठीक है? ओके मैम। ओके, हाँ दिखाओ दिखाओ, जिसको भी दिखाना है वीडियो ऑन करके अपनी कॉपी की तरफ कर लो, ठीक है ना? कोई नहीं दिखा रहा क्या? मैम अगर गलत होगा तो डांटना मत। अरे डाटा है मैंने कभी, तुम बस मैम 1 मिनट प्लीज। इतने लाड में तो मुझे थोड़ी। देखो मनीषा दिखा रही है, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुको रुको रुको, लेट मी चेक। अरे भाई तुम्हारे पे यही, ओके। सेम ही बनाया मैम मैंने। मनीषा एक बार थोड़ा सा साइड करो, जो मुझे वो दिखे, मिरर वाला पोर्शन। ओके, और सुंदर से आप दिखाओ बेटा। सही है मैम। हाँ अभी डिस्कस करेंगे, 1 मिनट को, पहले मैं सबका देख मैम लूं। मैं फोटो खींच के भेज दूं क्या? मैम ये ऐसा है कि अगर हम इमेज और ऑब्जेक्ट का देखें तो मैम वो मिला के एक ट्रिपेजियम सा मतलब शेप बना रहा है मेरा ऐसा। यस हाँ, यस यस, मैम यस मैम मैं सबका सही है, हो गई। कैमरा ऑन। वेरी गुड सब। मैम मेरा ठीक है ना? आपको शान का डायग्राम बनाया है, मैम ठीक है ना? बहुत बढ़िया बढ़िया। मैम मेरा ठीक है? हाँ जी बेटा,
मेरा नहीं। और कोई दिखाना चाहेगा अभी? मैम मेरा तो देख लो पहले। हाँ निगम देख लिया, मैंने बोला भी तो आपको कि बहुत बढ़िया बनाया है। हम ये तो सब बना ही लेंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। हाँ। मेरा तो नहीं। गुंजन तुषार तुम्हारा तो मैंने कितनी तारीफ करी थी अभी देखा तो। मैम एक बार ये भी देख लो। मेरा भी है वेरी बना गुड। बेटा थोड़ा आपका तो- नाम क्या है? पांडे जी। विष्णु नेम वही क्या है? पांडे भाई क्या क्या बचत कर रहा है क्या पन्ने की? भाई यार ऐसे होते हैं, मेरे ये देखो सारे नोट्स ऐसे ही रखे रहते हैं, 1 पेज नोट्स बनाता हूँ मैं डायरेक्ट क्लास के। वेरी गुड। इनको कंबाइन करके रखना, बस इनको उड़ा मत देना। यस हाँ। इनके लेक्चर्स मैम इस पे ना ये चने खाता है बाद में। चलो भाई बहुत बढ़िया, तुम सब लोगों ने बहुत अच्छा करा। अब वापस आ जाओ यहाँ पर। हम सही कर रहे हैं हम। क्या बेटा? क्रम सही था ना? हाँ जी हाँ जी। मैं देखो अगर किसी बच्चे को दिक्कत हुई तो एक बार मैं बनवा देती हूँ। आपको बड़ा सिंपल से काम करना है। पॉइंट ए है, इससे आप सबसे पहले क्या बना लो, नॉर्मल इंसिडेंस ड्रॉ करो, ठीक है? और इसको ऐसे पीछे ही एक्सटेंड कर दो। आई गेस Yes. जहां पर ए दिख रहा है वहीं पर इधर भी ए आना चाहिए, ए प्राइम मान लो। अब ऐसे ही Yes, आप बी प्राइम के साथ करो। पता है नॉर्मल इंसिडेंस सबसे इजी तरीका है बनाने का, वरना ना थोड़ा सा तो दिक्कत आती है भाई बनाने में, देखो जो बात है। फिर उसके Yes. बाद आप एक रे और निकाल दो इनसे, राइट? लेट्स से ऐसे देखो, ये यहाँ पर ऑलरेडी आपको मतलब मिलवाना है ना, तो ऐसे बना दो आके, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी को पता नहीं ऐसे चलेगा। बनाया है मैम। ये को पीछे एक्सटेंड करेंगे। Yes. पर यस आपसे मैम ऐसे ही बनाया। वेरी गुड। आपकी लाइन भी ऐसे ज्वाइन मैंने दूसरा रे नहीं दिखाया, उस पहले रे से पूरा डायग्राम बनाया था। हाँ वो मैम भी मेरे को मिला दो आप। दोनों क्या को बेटा? पैरेलल कर दिया था पोल के और सिंपली ट्रेपेजियम बन गया था बस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, और कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है। यस बिहाइंड द मिरर सेम साइज और वगैरह। हाँ जी वर्चुअल। ये वाला बनाओ। हमने एक घड़ी रखी जो 3 बजा रही है, अब मिरर रख दिया। अब बताओ मिरर वाली इमेज में कितना बनेगा? 9 बजे पक्का? हम 9 बजेंगे। 9 बनेंगे। 9 बजे दिखाएगी 9 बजे। सभी बोल रहे हो ना पक्का? यस मैम 9 बजे। वेरी गुड। अब देखो इसी से तुम्हारा एक होमवर्क का क्वेश्चन और डील हो रहा है। याद करो मैंने तुम्हें एक होमवर्क का क्वेश्चन करने दिया था कि मिरर किस डायरेक्शन में फ्लिप करता है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जी एक्सिस में, याद है? दिया था नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखना। मैंने बोला था एक्स एक्सिस अलोंग द फ्लोर, वाई एक्सिस अलोंग द वॉल, और जी एक्सिस तुम्हारे में से आर पार हो रही है, ठीक है? यस मैंने बोला था कि कहाँ मिरर बनेगी, तो वाई एक्सिस मैम जेड एक्सिस हो रही है। जी एक्सिस, यस जी एक्सिस में फ्लिप करता है। मैम नेगेटिव या पॉजिटिव? मुझे नेगेटिव में डाउट था जी वाले में। हाँ अरे वो टोटल जी एक्सिस में फ्लिप मारता है। जैसे कि तुम यहाँ पे ये खड़े हो, ठीक है, तुमने लेट्स से कोई एरो लिया, उसको ऐसे पॉइंट किया, तो वो उसकी इमेज ऐसे बनाएगा। अगर तुमने उसको इस तरीके से कर रखा है तो वो ऐसे ही इमेज बनाएगा, कोई इशू नहीं है उसको। पर वो फ्लिप कहाँ मारेगा? जब तुम उसे जी एक्सिस में लेके चलोगे। याद रखना जी एक्सिस कौन सी है, जो तुम्हारे समझो हमारी थिकनेस में है। मतलब हमसे आर पार है। यस यस यस। मैं एक बार बना के दिखा दो ना जी लेंथ से। मैम ये मैं तो बना दूंगी, पर तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि ये तो गई अलोंग द फ्लोर विच इज योर एक्स एक्सिस, ये गई अलोंग द वॉल विच इज योर वाई एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये सोचो तुम्हारे आर पार जा रही है, दिस इज जी एक्सिस। ओके मैम। ठीक है? यस मैम ओके चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। अंशिका कुछ बोल रहे हो? हमें तो दिख रही है। वेरी गुड अंशिका। विशाली एक्चुअली पता नहीं मेरे कैमरे में क्या ही दिक्कत है, कल तो काम कर रहा था, आज नहीं कर रहा। चलो मैं एक बार और ट्राई करती हूँ उस चीज को एडजस्ट करने की। क्वेश्चन कहता है मैम लास्ट स्क्रीन। डन। यस मैम चलिए बढ़िया। अब आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हाँ, थैंक यू। क्वेश्चन इज दिस, एक लड़का है जिसकी हाइट h है, वो अपनी पूरी इमेज देखना चाह रहा है प्लेन मिरर में, तो बताइए कितना मिनिमम लेंथ मिरर की? इसका कम से कम मिरर होना चाहिए। हाँ जिसने कर रखा है वो थोड़ा सा भाई, थोड़ा तो क्वेश्चन का ध्यान रखा करो कि कुछ देर बाद बोल दिया करो।
मुझे तभी पता वो है पाए। ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया है रे ऑप्टिक्स का जो सोफिया मैम से पढ़ा था, बट Yes, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे थे स्टार्टिंग से ना, उन्होंने नहीं करा। ठीक है, एक बार बस थोड़ा सा रुक जाओ। मैम फिर हम पेशेंस इनमें। मतलब कोई इंसान इतने क्वेश्चन बना के ला रहा है, लिख के ला रहा है, और ये जैसे ये करके खराब कर देता है। तो मैम ऐसे ही बता दिया। 21 12 तक, ठीक है। अभी देखना भी इसके और वेरिएशन आएंगे, खाली यहीं पे नहीं रुकेगा ये, तब बताना मुंह खोल खोल के, तब मैं पूछूंगी। अब तो तुम कर लो। नहीं नहीं, अरे नहीं वैशाली, ऐसी बात नहीं है भाई। तुम देखो मेरी बातों को ईगो पे मत लिया करो। मेरा कहने का मतलब था कि बस टाइम में देती हूँ ना, उतने टाइम तक के लिए रुक जाओ। अगर तुम लोग भी क्लास में नहीं बोलोगे तो फिर क्या ही फायदा क्लास का। नहीं, सही कह रहे हो सही मैम। बात है मैम। अच्छा मजाक कर रहे थे अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं तो चलेगी। यस मैम, बहुत अच्छा किया फिर। ये बेइज्जती कर रहे हो मैम मेरी। नहीं, इज्जत भी तो होनी चाहिए उसको ले। सही। क्या इज्जत भी होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। वो तो मैं सबके सामने ही कहता हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है भाई, फिर भी बेइज्जती होती है। मैम वो सबकी बेइज्जती करता है। मैम इस ये क्वेश्चन ऐसा में बच्चा हर ग्रुप में होता ही है मैम, कॉमन है। अभी वॉइस ना आप बता दो ये आ क्वेश्चन। रही है क्या? यस मैम। यस मैम। हाँ यस मैम, क्रिस्टल। मैम अब मैम आपकी वीडियो भी आ रही है। यस, अब ये एको तो नहीं कर रही, एक्चुअली मैंने फोन से कनेक्ट किया है। नो ये मैम, हल्की फुल्की कर रही है उतना तो चलेगा। बस मैम ऐसा लग रहा है आप ऑफिस में बैठे रखे हो। मान सकते हैं आप, ठीक है, सही है ना? ऐसे Yes. काम चला लेते हैं, अदरवाइज। मैम मेरे पास एक आइडिया है, देखो अपन दोनों ना मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे अपना भी नाम आएगा। इनाम आएगा। बताओ। और उस इनाम को लेगा कौन, मैम या तुम? ऑब्वियसली मैम। मैम लेंगी। हाँ बोलो क्या मैम इनाम रहने दो, कोई मैम इनाम के नाम पे चप्पल जूते पड़ रहे हो। मैम इनाम जब आप ही लोगे तो इसका खामी क्या है? आप एक्सपेरिमेंट करोगे, सब कुछ आप ही करोगे। अरे ऐसे आइडिया तो मैं दूंगा ना, मैम इन्वेस्टमेंट करेंगी। मैम टाइम हो गया क्वेश्चन। इन्वेस्टमेंट, मैम बेटा अपने लैपटॉप में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, मैम इन्वेस्टमेंट करेंगी। मैम मैम अब टाइम आप हो लेना गया। ले तो लैपटॉप मत मैम लेना। टाइम हो गया, क्वेश्चन करा दो। तो 12 हो गया यार। एक तो तुम्हारी इन बातों से ऐसा लगता है कि टीचर ही बात करने में लगी पड़ी है। हाँ, तुम मुझे थोड़ा साइलेंटली बताया करो कि टाइम हो गया है कि हाँ बोलो। यस मैम। भावना आप बता रहे हो? मैम मतलब आपने ट्राई करते हैं, जैसे प्लेन मिरर होता है उसके सामने जितना ही हाइट का ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उतनी ही दिखती है। तो अगर कोई भी उसकी हाइट है एच है, मतलब उसको कोई भी न्यूमेरिकल मान के चले कि वो 2 या 3 है, तो उसको फुल चाहिए तो मिरर भी तो उतना ही लेना होगा ना, क्योंकि अगर छोटा सा मिरर है तो सामने अगर अपना हाथ ही रखते ना तो बस हाथ ही दिखता है। तो देखो, जैसे कि मिरर यहाँ पर तो है, सेम होना अब अगर चाहिए आप ना। यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, फर्क पड़ेगा ना हाइट का, मतलब यस इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। यार अभी इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि इट्स h/2 विच इज ट्रू, ठीक है, h/2 है, लेकिन मुझे तो आंसर चाहिए अगले क्वेश्चन में जो शायद तुमने नहीं करा होगा। फिलहाल मैं ये वाले क्वेश्चन का मिरर बना देती हूँ, एक बार डायग्राम बनाती हूँ। पता है सारे मैम ही क्वेश्चंस में ना हाँ जी बेटा। मैम इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने कल, मतलब क्वेश्चन नहीं ऐसे ही बताया था, एक्सप्लेनेशन। h/2 हाँ, तो मैं एक बार तुम्हें बता रही हूँ ना कि इसको डील कैसे करना है, मतलब मुझे कैसे चाहिए या फिर कैसे आंसर आएगा। 3 फीट होगी ना, चाहे जो भी ऑब्जेक्ट हो। क्या बेटा? मिनिमम लेंथ इसमें जो पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन, वो 3 फीट होगा ना? क्या होगा? 3 फीट। जितने भी फीट का एच हाइट का जो ऑब्जेक्ट है। अच्छा फिट में, हाँ, लेकिन कोई नहीं, हम तो उसमें लेके जाएंगे ना एसआई यूनिट वाले सिस्टम में। अब देखो हमारे पास ये है एक ए बी, मतलब इंसान है जिसकी हाइट h है। अब कहीं पे इसकी आंखें यहाँ होंगी, मतलब ऐसा मान लेते हैं,
मेन पॉइंट ये है कि सर से जो लाइट निकले, पैर से जो लाइट निकले, वो रिफ्लेक्ट होकर इसके पास पहुंच जाए, इसको अपनी वर्चुअल इमेज दिख जाएगी, राइट? थोड़ा यस सा इसको देखते हैं। हम ड्राइंग के लिए आपसे अभी माफी मांग रहे हैं, ठीक है? नो मैम, कोई जरूरत नहीं, हमें पता है। ओके मैम। ऐसे बोला कि हमें अगर पता है दूर कि होगा आपके तो बस के पूरा नहीं है, व्यू कवर ऐसे- कर लेगा। हमें पता है ना, आप अच्छा बनाते हो। मैं तो अगर ये वही दूर मुझे होगा लगा कि एक्सेप्शन है मैम ये। मैम मैम अगर ये दूर होगा तो ये पूरा व्यू कवर करेगा, वरना पास से तो उतना ही करेगा जितना सामने है। मैम अभी देखते ये आपको ना खुश करने के लिए बोलते हैं कि आप अच्छी ड्राइंग करते हो। तो क्या कहना मैम चाहते हैं। सही तुम भी में थोड़ा ध्यान रखो बेटा। नहीं मैम, सही में अच्छा बनाया है आज। मैम सच में मैम आपको प्राइज मिलना आंख चाहिए। लगा के तुम बाकी पहले नहीं, बात करते हो मेरी हो? तुम आज सब वर्ड यूज करके, कुछ लास्ट में एक वर्ड समझ लगा में नहीं देते आता। तारीफ करी है तुमने कि मैं ऐसे कैमरा बंद करके रोलूं साइड में। मैम आप देखो, एक बार समझा मैम दो। मेरे मुंह हाँ से हाँ, निकल जाएगा। लेकिन बस लास्ट में एक वर्ड लगा देते हैं आज। अरे नहीं यार, मेरी आदत है, निकल जाता है। ओके, फॉरगेट इट, लिसन टू मी। देखो, आपको ये दिख रहा है, ये मिरर है पूरा, ठीक है, पिंक वाला। ए बी ऑब्जेक्ट है, यानी कि लड़का खड़ा है जिसकी हाइट h है, उसकी आंखें E मैंने बनाई है। अब मैंने ये बोला कि मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी पॉइंट की अगर आपको इमेज चाहिए तो यू नीड एटलीस्ट 2 number of light rays from that point so that they can intersect and you can see the image, right? तो यहाँ पर मैंने ए यानी कि हेड हो गया, बी यानी कि आपका पैर हो गया, उससे मैंने 2 लाइट रेज निकाली। और देखो देखो, एक लाइट रे है नहीं, वो नॉर्मल इंसिडेंस वाली, बेकार में क्यों ड्राइंग को और कॉम्प्लिकेट करना, वो आप बना लोगे, राइट? यस मैम। कूल। सो द थिंग इज कि अब हो क्या रहा है कि यहाँ से निकली लाइट रे, ठीक है, इन्होंने देखो इमेज ए प्राइम बी प्राइम पे बना दी। मेरा क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देखो, ध्यान से देखो, इस पूरे मिरर की जरूरत ही क्या है? मुझे तो खाली इतना मिरर मिल जाए तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि इतने ही मिरर से तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाकी का तो एक्सेस में है। तो एक काम करते हैं, इसको के बोल देते हैं, इधर के प्राइम बोल देते हैं। और एक मैं अब थोड़ा सा क्या करने वाली हूँ, कुछ ड्राइंग कर रही हूँ, मतलब कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, जिसे मैथमेटिकल वे में कंस्ट्रक्शन बोलता है। देखो, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से, ठीक है, ई से स्टार्ट होके ई प्राइम तक। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। ये जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को पी बोल दीजिए, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिए, आपको 2 ट्राइंगल देखने हैं। एक है ट्राइंगल के पी ई और एक है ट्राइंगल ए प्राइम ई एंड ई प्राइम। कोई दिक्कत? अगर नहीं है तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ एक बार। यस मैम। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बस। देखो, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, छोटा वाला, ठीक है, यस मैम। और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से देखो। हाँ जी गुंजन बोलो। मैम केपी छोटा वाला ही है ना, वहां से ये वाला पार्ट, दिस इज केपी। मैम एक बार थोड़ा दोबारा बता दो कि ये कैसे हुआ पूरा, मैम समझ नहीं आया। देखो, मैंने बोला भाई, इस पॉइंट से 2 लाइट रे निकाली आपने, ग्रीन वाली एक सीधी चली जाएगी, सीधी आ जाएगी, तो मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया, ठीक है। ए प्राइम पे इमेज बन गई, सिमिलरली Yes, बी ma'am. से निकल के बी प्राइम पर बन गई। अब ये इमेज जो एक रेज है, ये इंटरसेक्ट होकर, मतलब मिरर से लड़कर आंख में वापस आ जाए, तो वही हमारा मेन पॉइंट है, इसके आगे तो कुछ बात है नहीं। तो हमने आईज बना दी ई, वो ग्रीन से जो लिखा हुआ है ए बी के पास। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ना, मैंने जब आईज बनाई आपकी, तो बेसिकली यहाँ पर के प्राइम, सिर्फ इतना जो मिरर है ना, इसी से काम बन जा रहा है, हमको बाकी का मिरर तो चाहिए ही नहीं। ये सुनो, यस मैम। बोलो भाई, है ना? देखो, इस मिरर को हटा ही देते हैं, हमको ये वाला मिरर चाहिए ही नहीं, हटा दो, यहां से भी हटा दो। हमारे तो बस जो इतना सा मिरर है उससे ही काम बन जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको 2 ट्राइंगल दिखाए थे, केपीई एंड ए प्राइम ई ई प्राइम, सबको दिख रहा है वो? यस मैम। Cool. अब आप ध्यान से देखिए, तो ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, यस मैम। यस मैम। तो ऐसे लिख देते हैं एंगल के, ध्यान से देख लो, फिर बाद में मत बोलना, के ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्राइम ई एंड ई प्राइम, ठीक है, कॉमन एंगल है। अब ध्यान से देखो, ये जो एंगल है, ये दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ऐसे लिख देते हैं एंगल के, ध्यान से देख लो, फिर बाद में मत बोलना, के ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्राइम ई एंड ई प्राइम, ठीक है, कॉमन एंगल है।
अब इसके अलावा और क्या है, तो देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, राइट। मैम 90 डिग्री नहीं। एंगल KPE इज इक्वल्स टू एंगल A प्राइम E प्राइम E, ईच 90 डिग्री। ध्यान से देखना, यही दो प्रॉपर्टी हम हर जगह लगाएंगे। तो बेसिकली अगर आपको दो प्रॉपर्टीज मिल जाए तो आप बोलते हो कि मैम Angle- दोनों ट्राइंगल्स Congruent हो सिमिलर है, जाएंगे और फिर उसमें हम CP या ठीक है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। जब भी हम ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हम सिमिलर साइड्स के रेशियो ले सकते हैं। मैम तो एक बात CP बताओ, ये जो KP है ये A प्राइम E प्राइम की सिमिलर है ना? यस मैम। तो ऐसे लिख लो इज इक्वल्स टू, अब आप छोटे वाले ट्राइंगल देखो, छोटे वाले ट्राइंगल में PE डिस्टेंस और बड़े वाले ट्राइंगल में E प्राइम E डिस्टेंस, ले सकते हैं इसको? यस मैम यस मैम। बढ़िया। अब ऐसा मान लीजिए कि जो KP है ना ये X है और ये जो K प्राइम है ये Y है, ठीक है, ऐसा हम मान लेते हैं। ये पूरा H है तो ये भी अपना H ही होगा, कोई इश्यू तो है नहीं इस बात में। अब आपने क्या करा, सिंपल यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी। मैम ये डायग्राम नीचे नहीं आ सकता, ये जब तक आप नीचे लाते हो भूल जाती हूँ कहाँ की साइड कहाँ पे है। फटाफट से डायग्राम बना लो, ठीक है, पेज पे। बना लिया। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट टाइम में डायग्राम बना लिया करो क्योंकि डायग्राम से ही तो सारे क्वेश्चन चलने हैं। यस मैम बन गया, आगे हाँ, कर दो। डिटेलिंग करने तो इसलिए अलग स्लाइड पे बनाना पड़ेगा। अब देखो, आपने बोला था KP, मतलब मैंने बोला था KP इज X, A प्राइम E प्राइम हमने नहीं पता, PE और डबल E प्राइम। एक बात बताओ, ये क्या हो गए, डिस्टेंसेस हो गए ना? अगर मैं इतना डिस्टेंस U ले लूं तो भाई अंदर वाला डिस्टेंस भी U ही है, तो PE हो गया U और E प्राइम कितना हो गया 2U। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? नो मैम। कि जितने आगे ऑब्जेक्ट उतने ही पीछे इमेज, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास U/2U विच इज 1/2, और यहाँ से आपने एक इक्वेशन निकाली कि A प्राइम E प्राइम इज इक्वल्स टू 2x। कोई इश्यू? नो मैम। अब यही काम जो मैंने अभी करा, हाँ जी मनीषा। मैम ये U/2U वाला समझा देना एक बार। देखो ना, PE हो गया आपका ये वाला डिस्टेंस जो कि है मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब मैं बोल रही हूँ कि इमेज का डिस्टेंस निकालना है, तो भाई मिरर से इमेज अंदर भी तो U ही होगी, ये डिस्टेंस भी U है, तो दोनों मिलके 2U नहीं हो गया? तो मैम X/A प्राइम और E प्राइम, इसका दोनों का मतलब दोनों का डिस्टेंस हो गया U/2U। नहीं, PE और E प्राइम E का, इन दोनों का रेशियो होगा U/2U। हाँ ओके। रेशियो। प्राइम का वैल्यू 2x आ जाएगी। हाँ जी बेटा। अब देखो ये दो ट्राइंगल डन। अब आप नीचे वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और एक देखो बड़ा वाला ट्राइंगल। मैम इन दोनों में भी तो वही हो रहा है ना जो पहले में हुआ था, तो Exactly, ये दोनों भी सेम है, बिल्कुल लेंगे। उन्हीं क्राइटेरिया पे सेम है, तो आप इनको सिमिलर लिख दूं मैं, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से ही सिमिलर है, इनको सिमिलर ही लिख दूं। यस मैम। यू हैव ट्राइंगल K प्राइम PE। रीच 90 मिलेंगे, क्या बेटा? इसमें भी कॉमन एंगल होगा, रीच 90 वाला मिलेगा। Yes. तो 2x आ जाएगा। इसमें ध्यान जरा देंगे, B प्राइम E प्राइम E, ठीक है। मैम हाँ जी ऑप्टिमस बेटा। प्राइम आ जाएगा यहाँ पर अगर इतना प्राइम करोगे तो। एक और E प्राइम है, आपने दोनों ही E लिख दिए। E प्राइम और E। धन्यवाद। फिर भी आपके पास यही इक्वेशन आ जाएगी, B प्राइम E प्राइम इज इक्वल्स टू U/2U। स्क्रीन दिखाना लास्ट। तो हाँ, 2 एक सेकेंड, यहाँ पर आ जाएगा B प्राइम E प्राइम बराबर 2y। मैम यहाँ पे ठीक है? 2y आ जाएगा। हाँ, अब देखो, अब ध्यान से देखो, जो पूरी इमेज बन रही थी दैट इज A प्राइम B प्राइम, इसको आप क्या लिखोगे? A प्राइम E प्राइम प्लस E प्राइम B प्राइम। अब इस हिसाब से तो ये तो H था, ये हो गया 2x प्लस y। अगर ध्यान से और देखो तो x प्लस y ही क्या थी? रिक्वायर्ड मिरर लेंथ, है ना? यस। तो ये आपके पास आ गया h/2, ठीक है, दिस इज द आंसर। कोई इश्यू किसी मैम को? इतना प्राइम प्राइम करेंगे तो हम तो फंस ही जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैम इतना प्राइम लगाएंगे तो फंस जाएंगे हम तो। मैम इसमें कोई और कॉन्सेप्ट ही लग सकता है, लॉजिक टाइप, जैसे बिना सॉल्व किए, कॉमन सेंस वाला कुछ।
क्या भावना, एक बार फिर से बोलो बेटा। इसके अंदर कोई और कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, मतलब बिना नहीं सॉल्व नहीं करे लॉजिक लगा के कॉमन सेंस से कि ऐसा नहीं हो नहीं, सकता देखो है। कॉमन सेंस वाली हाफ बात ही नहीं क्यों? है। कॉन्सेप्ट में ही लॉजिक लगता है भाई। ये ना, देखो बिना उसकी बात नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तो आपको बहुत सिंपलर केस दिखाया है। अब देखो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अब धीरे धीरे मैम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। मैम इस मैम क्वेश्चन एक में बार मतलब हमें दोबारा थोड़ा सा देखने का रिपीट व्यू ये अलग है ना वाले मैम, कि हमने क्वेश्चन इतना अच्छा समझ नहीं आया। एक मिनट, एक एक करके बोलो। प्रियांशु आप बोलो पहले। मैम इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया था मैम, इसमें मैम हमारा देखने का व्यू अलग हो गया ना। जैसे हमने आई से देखा तो नीचे हमें दिखता है, अगर फ्रंट में देखेंगे तो मैम अलग हो जाएगा ना केस। तो आपको केस उसको कॉम्प्लिकेट ही क्यों करना है? हमको स्ट्रेट ही तो देखना है, स्ट्रेट देखकर ही फिगर वो बनानी है। यहाँ पे कोई आपको एंगल वगैरह का कुछ इशू नहीं क्रिएट करना, ठीक है? ये सिर्फ ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है जो आपको बता रहा है कि कितना मिनिमम लेंथ मिरर का चाहिए रहेगा। ये सिर्फ इस चीज को डिस्कस कर रहा है, ठीक है? मैम तो ओके। वो भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही तो शो करेगा ना, ये थोड़ी है कि कहीं पे भी। डिपेंड करेगा ना हम उससे कितनी दूर रख रहे हैं मेरिट से मैम, वो भी तो एक फैक्टर है। हाँ, हर एक चीज पे डिपेंड करेगा ना। अभी आप देखो तो सही फर्दर क्वेश्चंस। जस्ट ट्राई टू होल्ड बैक योर हॉर्सेस एंड जस्ट लिसन टू मी। हाँ, मैम इस क्वेश्चन का एक लॉजिक नजर आया मैम, मुझे बताए। क्या? बताना जरा। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। कॉमन सी बात है, एच दे रखा है तो मैम कॉमन सी बात है मैम, एच से तो कम ही आएगा, तो मैम एच का हाफ हो जाएगा जो भी आंसर आएगा। नहीं, कम आएगा दैट्स गुड, बट कम आएगा तो कुछ भी हो सकता है ना। एच H बाय मैम by ये तो 3 टू। by रफली 4। वाली बात है। इट कुड बी एनीथिंग। मैम मैम इसे प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं तो हाँ, भी इतना बिल्कुल ही कर सकते आएगा। हो। और क्या, इक्वेशंस अगर पूरी मैथ इमेज बन जाए। बहुत सॉरी अगर मिरर बहुत ही छोटा हुआ और जो ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा हुआ, तो क्या उसका भी हाफ करेंगे मिरर का तो भी दिखेगा फुल साइज ऑब्जेक्ट? क्या क्या भावना, फिर से बोलो, आपकी वॉइस ना ब्रेक कर गई। मैम एक बार ऊपर वाली साइड दिखा दो। मैम एक अगर मिनट मिरर रुको। थोड़ा छोटा है, मतलब काफी हाँ, मिरर जो है काफी छोटा है, उसके कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो काफी बड़ा है, तो क्या अगर हम उस मिरर का और हाफ करेंगे तो भी उसमें दिखेगा ऑब्जेक्ट में प्रैक्टिकली? उन्होंने बोला ना प्रैक्टिकली, तो क्या ये सच में नहीं एप्लीकेबल तो फिर होगा? पूरा नहीं दिखेगा ना, फिर छोटा छोटा दिखेगा। ऐसे तो वो जो लड़कियों के कपड़े नहीं होते जिनमें वो लगा होता है, राइट, मिरर, उसमें भी दिख जाता है, पर वो बहुत थोड़ा थोड़ा दिखेगा ना। हाँ। यहाँ पे कंडीशन है कि फुल लेंथ देखना है, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, चले। हाँ, एक बार किसी को पूछना था, देखो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, आपको सिर्फ दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, उन दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूव करो। सिमिलर के मैम लिए यू क्वेश्चन जस्ट में दिख नीड, रहे थे। एक मिनट रुको पहले बोलने दो मुझे। यू जस्ट नीड टू कंडीशंस, ठीक है? यहाँ पे कॉमन एंगल और 90 डिग्री का कहानी आ रही है। आपने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया, उसके बाद आप उसकी सिमिलर साइड्स की रेशियो ले लो, ठीक है? ये चीज हम 10th में पढ़ते हैं जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स डील करते हैं। हमने सिमिलर साइड्स के रेशियो को इक्वल रखा, और देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई एक्स और वाई के लिए। हमने दोनों को ऐड कर दिया, काम बन गया, राइट? अब नेक्स्ट मैम क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़की है जो वॉल और मिरर के ठीक बीच में खड़ी है, ओके? और वो चाहती है कि वो वॉल को पूरा मिरर में देखे। तो बताओ मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए कि पूरी वॉल दिख जाए, लड़की बीच में खड़ी है। अब देखो ये कंस्ट्रेंट आने लगा, ऐसी कंस्ट्रेंट आगे फर्दर आएंगे। अब फटाफट से बताओ इसका क्या होगा। मैम उसको क्यों देखना है, उसको सीधा आइन देख ले खुश हो जाए। साक्षी खड़ी है भाई, साक्षी खड़ी है वो। वो साक्षी तेरे को क्या लेना देना उससे, तो वो शक्ल ही तो देखनी है अपनी। उसको मैम वॉल वो तो देखनी है। मैम मतलब जो लड़की खड़ी है वो मतलब मिड बॉल के मिडवे में खड़ी, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो ये रहा मिरर, ठीक, ये रही बॉल, और ये रही लड़की। ये डिस्टेंस भी x और ये डिस्टेंस भी x। उसको इस फुल बॉल, आएगा क्या? फुल? पता नहीं, पूरी हाइट देखनी है। तो इमेज कहीं यहां बन रही होगी, ठीक है? ए प्राइम डी प्राइम। अब बताओ, ठीक? मैम वो ए बी बॉल है। हाँ, मैम क्योंकि ये लड़की की हाफ आ रही थी और वो उसने हमने मिरर कट कर दिया था, बेटा मैं पूरा वॉल भी देखना, तो क्या पता फुल आ रही हो। देखो क्या होगा।
अब मैम बताओ। जरा ग्रुप ब्लॉक कर दोगे क्या? मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं ग्रुप में। मैम लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दो एक बार। भाई ये लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। मैम एक बार ये क्वेश्चन आप दिखा बेटे दो। लास्ट वाला क्वेश्चन ना मैं आपको स्टार्टिंग पीडीएफ में दे दूंगी, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी आगे भी मतलब पढ़ना है ना। मैम तो ये क्लास चल रही है, बच्चे ओके मैसेज कर रहे हैं, टक टक आ रहे हैं मैसेज, बार मैसेज मैम। कहाँ पर है, यस कहाँ पर है। मैम यहाँ पे ये हाइट पूछे ना कि उसको पूरी बॉल देखनी है। हाँ अरे मैम वैसे ही करेंगे ना अप्रोच जैसे आपने अभी बताया था। हाँ, ट्राई टू डू दैट। पहले रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद काम करो। ओके मैम। क्या बोल रहे हो तुम लोग? यहाँ पर भी काफी बात कर रहे हो क्लास में, पढ़ाई मैम की वो बात नहीं। तो हाँ हाँ ये बोलते रहो। वॉल खड़ी है ना मैम, वो किस साइड खड़ी है? मतलब वो बीच में ही खड़ी है, मिरर और वॉल के बीच में। और बताओ कहाँ खड़ी हो सकती है वो? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ गर्ल स्टैंडिंग इन मिडवे बिटवीन अ वॉल ऑफ अ हाई एचड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के अंदर वाला काम तो नहीं हो सकता है ना। मैम इस पे कैसे करेंगे इसको? मैम 1/4 होगा क्या? ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो? ट्राई टू सॉल्व इट ना। चलो मैं बताती हूँ, रुको रहने दो, देखो मैं बता रही हूँ उसको। अभी मैं बता रही हूँ, अगला वाला तुम्हें करना पड़ेगा। यस मैम। मैम कर तो हर रहे चीज हैं का ना। एक सिंपल सा पॉइंट है कि भाई जब वो मतलब जो भी बंदा जिसको भी देखना चाह रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को देखना चाह रहा है, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेस उसकी आंखों तक पहुंचे, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ से अगर कोई लाइट रे इस तरह से मिरर पे इंसिडेंट हुई है तो वो रिफ्लेक्टेड रेस के पास पहुंचनी ही चाहिए। अभी चाहे मेरी कितनी भी टेढ़ी टेढ़ी जाए, पर आप समझ जाओ ये स्ट्रेट जाएगी अगर आप स्केल वगैरह से बनाते हो तो। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बना लो। अब ऐसे ही अगर हमने यहां से भी भेजी तो भी सिंपल सी बात क्या है कि भाई वो यहां से स्ट्राइक होके इधर इसकी आंखों में जाए। राइट, बन गया डायग्राम। अब डायग्राम के बाद बस आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरह से यहां पर आप ई लिख दीजिए, यहाँ पे आप ई लिख दीजिए। ठीक है, अब बाकी का मिरर जो बचा हुआ है वो तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो काम नीचे वाले मिरर से ही हो रहा है, जहां तक वो मैक्सिमम आ रही है। इसको हटा देते हैं, बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस, सिमिलरली यहां से भी हटा देते हैं। हमको जो मिरर चाहिए उसका अमाउंट लिख देते हैं। लेट्स से हमको चाहिए के से लेके के प्राइम तक का मिरर, और ये वाला पॉइंट हो गया पी क्यू। इतना डिस्टेंस एक्स बोल दीजिए, इतना डिस्टेंस वाई बोल दीजिए, फिर वही सारा काम कर लीजिए। आपको दिखना चाहिए कि मैम ट्राइंगल के क्यू पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए प्राइम ई पी, राइट। जिसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि मैम के क्यू अपॉन ए प्राइम ई इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी ई, बोल सकते हो। सोचो सोचो। यस, अब बस यहाँ पे चेंज क्या आएगा? चेंज ये आएगा कि ये जो ए प्राइम बी प्राइम है ये इमेज है ए बी की, और ए बी मिरर से कितनी दूर है? 2x। तो ये जो अंदर बनेगी ये भी 2x डिस्टेंस पर ही बनेगी। तो मैम अब अगर मैं आपकी पी क्यू की बात करूं तो पी क्यू एक्स होगा, और अगर मैं पी ई की बात करूं तो ये 3x होगा। जिसका मतलब ये हो गया कि आपके पास यहाँ 1/3 आ गया। के क्यू आपने x बोला है तो ए प्राइम ई आपके पास आ गया 3x। दिस इज मैम एक बार ये समझा दीजिए, ट्रायंगल कौन सा वाला वाला? समझ ही नहीं आया। मैम ये जो कौन सा लिखा है वाला? ट्रायंगल, मैम ये ट्रायंगल वाला पार्ट ही। देखो आपको सिमिलर ट्राइंगल्स के बारे में पता है? यस मैम। तो ये ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो हम साइड्स के रेशियो को बराबर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड्स के रेशियो बराबर रखे हैं। के क्यू उसकी साइड कॉरेस्पॉन्डिंग, देखो बड़े वाले ट्राइंगल में ए प्राइम ई है ना, के क्यू इज दिस। ठीक है, और देखो ए प्राइम ई इज दिस, सेम सी है ना? बताओ। यस मैम। नहीं, जिसने पूछा है बेटा यस आपको मैम। क्लियर है? हाँ, आप रिस्पॉन्ड करो ना, आपके लिए तो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब पी क्यू क्या है? पी क्यू डिस्टेंस है, देखो ये वाला, राइट। और
इसके सिमिलर बड़ा वाला डिस्टेंस ये है PE। तो हमने सिमिलर साइड्स के रेशियो को सेम रखा। अब आपने क्या करा, सिर्फ PQ का डिस्टेंस x, सॉरी मैंने यहाँ भी x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया, तो मैम यहाँ पे भी x है मतलब, और यहाँ पे u और 2u, ठीक है। अब सही है। अब एक बार बताओ बेटा, आपको एक बार मुझे बताओ माइक ऑन करके कि PQ का डिस्टेंस कितना है, PQ कितनी लेंथ का है? क्या मैम? PQ यू का यू है U का है। जिसका डाउट है, जिसका डाउट है। 3U है ना? मैम U है। हाँ, और PE कितना है? PQ फटाफट से बताओ। 2U मैम 3U 3U है ना? राइट, तो इस टाइप से हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल दी। अब यही काम आपको नीचे वाले ट्राइंगल्स के साथ करना है। तो आपके पास ट्राइंगल है U Q K प्राइम P और एक ट्राइंगल है E B प्राइम P। बताओ सबको दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ बेटा, मैम यहाँ पे लड़की भी तो क्या ऑब्जेक्ट ही है शायद। नहीं लड़की ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, वॉल है। लड़की को वॉल की इमेज देखनी है, तो हमें बस लड़की की आंखों तक डायरेक्शंस पहुंचानी है, वो रेस। तो मैम U तो मतलब डिस्टेंस रख सकते ना, इमेज डिस्टेंस। बेटा वो वाली चीज से मत करो, ये सिर्फ एक वेरिएबल है अभी, ठीक है। मैम हम इतनी देर से बाद यही में सोच रहे हैं। नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ये पूरा 2U हो गया ना, फिर ये देखो ऑब्जेक्ट तो ये है। नहीं आप कंफ्यूज हो गए, आप U को लाइक X और Y मैंने ले लिया ना, फिर क्या बचता, तो इसलिए ऐसे ले लिया। मम्मी वेरिएबल था, मुझे लगा इमेज डिस्टेंस। हाँ वेरिएबल है, कोई नहीं। अब आप यहाँ पे पुट कर दो, देखो ये आ जाएगा K प्राइम Q अपॉन B प्राइम E इज इक्वल्स टू QP और PE, ठीक है। फिर से वही सारी चीजें आ जाएंगी। K प्राइम Q Y हो गया, B प्राइम E आपको चाहिए, ये आपके पास कितना आ गया है ना, U/3 आ गया। यहां से आपने निकाल दिया B प्राइम E इज इक्वल्स टू 3Y। अब बेटा A प्राइम E B प्राइम E इज द इमेज ऑफ द, मतलब इमेज है बॉल की। आप इसको साथ में लिख लो, आप इसको साथ में लिखोगे तो आपके पास आ जाएगा H इज इक्वल्स टू H/3 इज इक्वल्स टू X प्लस Y, राइट। तो हमें सिर्फ 1/3 ऑफ मिरर चाहिए, जो भी उसकी हाइट है उसके 1/3। इज दैट ओके? मैम यस मैम। मैम ये तो हम डिफरेंट मतलब सेम ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, अगर डिफरेंट होगा तो। एक बात बताओ, जब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात करें, मिरर की बात करें और सेम पैटर्न में बात करें, तो एंगल डिफरेंट कैसे आएगा? ट्रायंगल डिफरेंट क्यों बनेगा? नहीं बनेगा ना। और अगर ट्रायंगल डिफरेंट बन रहा है तो आपको वो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं जिनसे आपकी इक्वेशन बने। मेन पॉइंट तो यही है कि हम मिरर लेंथ और इमेज में या ऑब्जेक्ट की लेंथ में रिलेशन निकाल पाए, राइट। मेरा ना फोर्थ इसलिए आ रहा था ना, क्योंकि मैं इस तरफ भी 2U ले रही थी और इस तरफ भी वही कर रही थी। यही क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ यहाँ पर। अभी क्वेश्चन क्या है, पहले मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हारी कॉम्प्लिकेशन अब और बढ़ गई है। पहले मैंने तुम्हें बोला था कि वो बीच में खड़ी है, अब मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता किधर खड़ी है, हो सकता है बीच में, हो सकता है बीच में ना हो। अब बताओ मैम टाइम बता दो। टाइम हो रहा है 21:37, 21:39 तक ही है, क्योंकि अब आपको तरीका आ गया है, बस आपको प्रूफ करना है। स्लाइड दिखाना। ठीक है, ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, H हाइट का मिरर है, उसकी इमेज बनी A प्राइम B प्राइम, ये रहा वो इंसान जिसको देखना है। हाँ जी बेटा बोलो। स्लाइड पिछली दिखाना slide। ऊपर वाली। क्या हुआ तुषार, तुम्हारा माइक नहीं चल रहा बच्चे? ओके, आप लोगों ने जो हैंड रेज किए हुए, कुछ पूछना है बेटा? ओके तुषार, तो कुछ जल्दी सही होने के आसार हैं? यस मैम, ट्राई तो कर रहे हैं। हाँ ओके। मैम वो दिखा क्वेश्चन तो दिखा दो। यस मैम क्वेश्चन। मैं याद दिला दूं मैं? मैम का खुद कैमरा खराब पड़ा है, मैम खुद नहीं ले रही। जब मैं अपनी किडनी वाला प्रोसेस स्टार्ट करूंगी उसमें से मैं थोड़ा सा बचा दूंगी। मैम मैं लीव कर रहा हूँ क्लास। क्या हो गया? मैम नेट खत्म हो गया। अरे यार तुम लोग अपना नेट का थोड़ा देखा करो। देखो नेट की वजह से क्लासेस नहीं लीव होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी तो
दिन भर यूज हो जाता है, उसके बाद मैम शाम को जाती है, इसलिए खत्म हो जाता ऑप्शन सी और डी में डिफरेंस क्या है? मैम बी मुझे लग रहा है। बात नीट तो में सही है। लगेगा नहीं, निकालना पड़ेगा। मैम सी और डी तो सेम ही ऑप्शन दिख रहे हैं लग रहा यस है। यस मैम मुझे आंसर भी वही लग रहा है मैम। अच्छा आंसर भी वही है। मुझे तो मैम बी, हाँ बी, मैम बी भी सेम ही है शायद। बी अच्छा और ए ऐसे सेम मैम। मैम अलग बी, अलग है। नहीं हाँ उसमें तो 2 भी है ना। हाँ मैम सी पे तार लगा दिया जाए। बी मैम पे, मेरा बी पे लगा दिया जाए। मैम बी पे। मैं लीव कर रहा हूँ क्लास। हाँ हाँ गुड नाइट। या गुड एक और हैप्पी बर्थडे। नाइट। थैंक यू। मैम ये लास्ट क्वेश्चन होगा ना? मैम मैं बोलूँ ABCD सबको ब्लॉक उसके बाद क्लास कर। खत्म कर देंगे, ठीक है, फिर प्रॉब्लम्स ले लेंगे। और वो यस क्वेश्चन इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कॉम्प्लेक्शन मैंने बढ़ता हुआ रखा है। इससे क्वेश्चंस तुम्हारे कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाएंगे। अब मैं करूं? यस मैम। मैम आंसर देखो पहले बता दो। अभी बताएंगे। सारे ही केसेस में तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सी बात समझनी है कि हमें रे डायग्राम प्रॉपर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी दिक्कत तो यही कि हमें इसकी आंख तक रोशनी पहुंचानी है। तो मैंने ए से लाइट अगर इंसिडेंट कराई है, बस मेरा पॉइंट ये है कि वो इस तक पहुंच जाए, राइट। यस मैम। इसको हमने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया। थोड़ा रे डायग्राम देखो स्केल वगैरह से बनता है तो ज्यादा अच्छा बनता है ना। ये चीज आई गेस तुम समझते हो, तो मुझे जज मत करना। मैम अब आपका डायग्राम तो काफी अच्छा है, ये हमारे बेकार बन रहा है बिना स्केल के। अरे तो स्केल लगाओ। देखो फिर एक हमने यहाँ से इस तरह से इंसिडेंट कराई, इसको ऐसे पास कराया, ये देखो और गंदा बनाया है तो ऐसे। मैम बहुत अच्छा है। हाँ नहीं मतलब लाइक थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है जरा, और मुझे रे डायग्राम बनाना पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये आपका आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा वही काम करेंगे। देखो सब में वही काम हो रहा है कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। दिस इज ई, दिस इज ई प्राइम। ये तो अलग सा ही बनता जा रहा है, थोड़ा सा मैम सीधा बन जाता। हाँ जी बेटा। ये आपका डायग्राम थोड़ा अजीब नहीं बन रहा? मेरा तो बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। मैम का मैम डायग्राम हाँ बहुत अच्छा है, वो कुछ मैं वो बोल। नाम यूज भूल करा रही हूँ, होगा आप ना उससे तुमने। बनाते हो ना। मैम स्केल यूज तो करता ही नहीं। अभी मैम मैं बताओ। नाम भूल रही हूँ, वो आप उससे बनाते हो ना। पॉइंट पेन नहीं, कुछ वैसे ही बोलते हैं, मतलब मुझे नाम नहीं पेंटम याद आ रहा पेंटम। अभी। हाँ पेन है पेंटेन, तो उससे कहाँ बन पाता है इतना अच्छा। वही तो। और मेरे पास देखो मैम बड़ा अपना नया पेन ले लिया मैम? यस मैम। आपका खराब हो गया मैम पेन टूट के। महंगा था वो। मैंने कहा उंगलियां ही तो है। देखो अब तो सही बना है, स्ट्रेट बन गया अब तो। अब देखो वही काम करना है। ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल कॉमन हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज एम, दिस इज एम प्राइम एंड दिस इज क्यू, ठीक है। अब ऊपर का जो मिरर है वो तो अपने काम का है ही नहीं, हटा देते हैं इसको। यस मैम। हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो, हट गया। I think आपको क्लास हटा देनी चाहिए। बड़ा मैं क्या बताऊं तुम्हें, बोरिंग लग रहा है क्या तुमको? नो मैम। मैम And मैम खाली इसमें मैम दिमाग लगाना पड़ रहा है। वो प्रैक्टिकल हमारा करके अभी दिखाओ है ना नहीं। मैम, तो मैम ये अच्छा थोड़ा वैसे ये ना मैम तुम्हारे कि पास हम एज्यूम नहीं कर पाते मैम, ऐसी चीज हो गई ना कि हमें मतलब फील ही नहीं कर पाते इस मैम चीज का, इसलिए। क्यों, क्या दिक्कत है? ये तो मैथमेटिक्स है ना, इसमें फील मतलब लाइक क्या करना है तुम्हें? ट्राइंगल दो सामने दिख रहे हैं वो बात चल रही है। मैम ज्यादा इसमें अगर मतलब फीलिंग चाहिए हाइट तो को फीलिंग मैंने मल्टीप्लाई तुम्हारे घर बढ़ा पे के लिखा दिया होगा। है। लिसन लिसन टू मी। एक तो थोड़ा सा जब मैं बोला एक मिनट थोड़ा सा जाएगा क्योंकि वो आवाजें ना ओवरलैप हो जाती है। देखो तुम्हारे घर पे प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर को सामने रखो, सामने उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़े रहो और ये चीज एक्सपीरियंस करो कि कहाँ जाके तुम अपनी फुल लेंथ देख पा रहे हो। पास आके देखोगे तो फुल लेंथ के लिए तुम्हें ज्यादा मिरर का रिक्वायरमेंट होगा। और तुमने देखा होगा कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के घर में फुल लेंथ का ही मिरर हो, है ना। छोटे से भी दिख जाता है अगर थोड़ा दूर जाके देखो तो। वही वाली चीजें तो है। ऑप्टिक्स से ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है भाई, ऑप्टिक्स ही आसपास है। दुनिया ने सबसे पहले रिसर्च इस पे करनी शुरू करी क्योंकि लाइट ही लाइट है आसपास। और तुम बोल रहे हो कि तुम इसे फील नहीं कर पा रहे हो। मैम फिजिक्स से अच्छा कुछ चीज नहीं है। मुझे मैम पता जो आपने मैं ये ये सोचता वाली हूँ मैम मेडिकल में कहाँ जैसे काम वो आता है मैम ये?
अब भाई आता है काम आता है काम ऑप्टिक्स आता है। बनोगे है ना, तेरा डेंटिस्ट आप भी करा दो कंप्लीट। लगाते देखने के लिए मैम कैसे बनना था, मैं एमबीबीएस करना है। इस डेंटल वाली चीज में आती तो है, डेंटिस्ट भी तो यूज करते हैं कॉन्केव मिरर को। मैम ये फिर आई वो पढ़े। मैम सर्जरी आई में भी ऑपरेशन होता है में भी यूज। तो बताओ बताओ बताओ। मैम जो आपने अब रे देखो, डाली है ये कैसे डाली है, किस क्या बेटा, इसको लेंथ है। मैम जो ए से रे आई है ए से जो मैम रे आई है, मैम वो किस एंगल से लेते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि वो ई तक आनी चाहिए भाई, स्ट्राइक करके किस वापस एंगल से ले आनी है सकते ना। हैं मैम? हाँ वो तो कुछ भी, वो तो आप ड्रॉ करो मुझे मैम तो हम मतलब एक एंड से मैम कहीं भी इंसिडेंट करा सकते हैं उस मिरर पे। और पास ले आओ अगर तुम डायग्राम थोड़ा और अच्छे से बना पाते हो। बस कुल मिला के ये है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है ना उस ऑब्जेक्ट का, उससे लाइट रे आनी चाहिए, राइट। एक ऑब्जेक्ट से, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं, ठीक है। कुछ तो हम इंसिडेंट करा पाते हैं, कुछ इंसिडेंट नहीं होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। चलें आगे। यस अब आपके मैम। पास दो ट्राइंगल है MQE और E बड़ा वाला ट्राइंगल। मैंने बोला दोनों ही क्या है, सिमिलर है, और मैंने आपको दिखा दिया कि क्यों सिमिलर है, थीटा और 90 डिग्री की वजह से। अब वही काम करना है, सिमिलर साइड्स के रेशियो लीजिए, तो MQ और A प्राइम E प्राइम इज इक्वल्स टू QE एंड E प्राइम E, ठीक है बेटा। अगेन आप इसको x कंसिडर कर सकते हो, इसको y कंसिडर कर सकते हो, ये a भी आपको दिया हुआ ही है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, तो मुझे लग रहा है कि MQ तो x है, A प्राइम E प्राइम मुझे नहीं पता, QE कितना हो बी जाएगा, मैम, बी है बी। और E प्राइम E कितना हो जाएगा। देखो ये पूरा डिस्टेंस तो A प्लस बी ही मैम होगा। A+2B। यस, किसी को इस बात में कोई डाउट नहीं कि सिर्फ यही पॉइंट था और कुछ भी नहीं है। मैम कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। यहाँ से आप A प्राइम E का वैल्यू निकाल सकते हो, x A+2B divided by B, right? यस मैम। Yes. Mark it as your equation number 1. अब इसके बाद हमको सेकेंड सेट ऑफ ट्राइंगल निकालना है, जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ट्राइंगल QEM प्राइम एंड ट्राइंगल E प्राइम B प्राइम E, ठीक है। आपको पता है ये भी सिमिलर है, बस हमें सिमिलर साइड्स के रेशियो कंसीडर करने हैं, विच इज M प्राइम Q डिवाइडेड बाय E प्राइम B प्राइम इज इक्वल्स टू QE एंड E प्राइम E। अब बेटा M प्राइम Q आपने बोला है y है, E प्राइम B प्राइम हमको चाहिए, और ये हो जाएगा B बाय मैम मेरा एग्जैक्टली सेम आ रहा है। क्या बेटा, मैम मेरा सेम आंसर आ रहा है, मतलब जैसे जैसे स्टेप्स आपने किए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम इसे ऐसे भी तो कर सकते थे, ज्यादा माथा की फोड़ आराम से हो जाता मैम। देख के हो जाता मैम, ऑप्शन देख के। मैम B2 भी तो दो ऑप्शन में आ रहा है, और मैम A का कोई काम है नहीं, B ज्यादा यूज होगा। ये कब समझे तुम, ये जो तुमने पूरा प्रोसीजर जाना, तुम्हें ये चीजें दिमाग में इतनी चल रही होंगी उसके बाद, अब जाके तो ये दिख ही रहा है एक्सप्रेशन। नहीं पहले मैम तो दिमाग पहले ही बता मारना देते, भी अपने पड़ेगा। क्वेश्चन देते ही बता देता। मैम एग्जाम में इतना करने थोड़ी ना बैठेंगे। तो इसी के लिए तो अभी कर लो ना अच्छे से, तो भाई सारे पॉइंट ये है, तुम क्या बात कर रहे हो, इसलिए तो कहते हैं मैम क्वेश्चन इसे ज्यादा प्रैक्टिस करो। यस मैम मैम। नीट के सिलेबस में है मैम ये टॉपिक। मैम 3 घंटे बेटा से कई 4 बार ना देखो, हर चीज बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक टू टॉपिक नहीं चल सकती, 1000 चीज समझाने के लिए 2-3 चीजें तो ऐसी पढ़नी पड़ेगी ना। नहीं मैम वो नहीं कह रहा मैम, जैसे कि ये अगर टॉपिक नहीं है तो मैम हमारे टेस्ट में तो नहीं आएगा ना। अरे टेस्ट क्या, भी छोड़ो, टेस्ट का बहुत दूर है। मैम x प्लस वाई, में और मैम यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैम जो डिलीट है उसमें वो भी करना है ना टॉपिक्स फिजिक्स में। मैम फिजिक्स में तो टॉपिक्स डिलीट है बहुत सारे, लेकिन उसका आगे काम है तो हमें सारा एक डिलीट है। बहुत थोड़ा बहुत डिलीट है, फिजिक्स में बहुत ज्यादा मतलब डिडक्शन हुआ नहीं है, लाइक केमिस्ट्री और समथिंग। बस ये है कि कुछ कुछ चीजें अगर डिलीट हुई, जैसे पोटेंशियोमीटर, फिर भी वो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेंगी। समझ में आ गया फिलहाल? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ बोलो बेटा, जल्दी जल्दी बोलो। नो मैम। मैम आपके बारे में करना कि ये आए ना, जो हमारा x प्लस वाई है वो हमारा HB प्लस A+2B टाइम्स है। हाँ तो वही तो है। यस मैम। हाँ वही है। हाँ बेटा आप बोलो। इल्मश, इफ आई
pronunciate it correctly? नहीं बोलना, ठीक है। चलो फटाफट से अब एक नेक्स्ट चीज करते हैं। एक टर्म आई है आपके सामने, फील्ड ऑफ व्यू। बस इसके बाद बस एक क्वेश्चन है, दैट्स इट, ठीक है, बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। उसके बाद जिनको प्रॉब्लम है, जिनके इश्यूज हैं, वो डील होंगे। खाना नहीं ओके मैम। हाँ, अब फील्ड ऑफ व्यू की बात है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो देखो, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रहा मिरर, ओके। अब ये ऑब्जेक्ट जितना मिरर के आगे है उतना ही पीछे इसकी इमेज बनेगी। यस मैम। हुआ क्या होगा कि ये मैक्सिमम पॉइंट, बस यहां से अगर लाइट ये वापस हो गई, राइट, थोड़ा सही से बना देते हैं, ये कहीं ऐसे पीछे स्ट्राइक करी होगी, ऐसे ऐसे हमने बना दिया, इमेज बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, जब तक ये कोई रिसीविंग एंड पे रिसीव कर रहा है, तब तक वो उसकी इमेज को इमेजिन कर पा रहा है। सोचो, ये सपोज ये ऐसे फैलती फैलती ये इतनी है, और मैं सपोज यहाँ से बैठ के इसको देख पा रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मेरा फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर हो, आप देख पा रहे हो उतना, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू है। आप अगर इसके पास आ गए तो आपका फील्ड ऑफ व्यू कम होता चला जाएगा, इससे दूर चले गए तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाएगा। वेरी सिंपल। इफ यू आर अप्रोचिंग द मिरर, field of view is going to decrease, and if you are going away from the mirror, field of view is going to increase. Yes or no? मतलब ये चीज है फील वाली, फील होती है ना, जैसे जैसे दूर चले जाओ आपको ज्यादा चीजें दिखने लगती है मिरर में, जैसे जैसे पास चले जाओ शायद आपको आप खुद भी पूरे ना दिखो। यस, दूर जाने पे हमारी पूरी रूप दिखती। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, और ये लास्ट है। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल सबसे हाई है, बट स्टिल आई कैन फील कि हमने इतनी बार उस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस कर लिया है, इमेज बना के, ट्राइंगल बना के सिमिलर करने का, कि आप ये वाला कर लोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इंसान है, देखो मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ एक डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे सबसे पहले आप एक प्लेन मिरर बना दीजिए, ठीक है। यस मैम। और मैम ये आपने क्वेश्चन कैसे लिख रखा है, आधा हरा पीला नीला हर सर? क्या अच्छा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है कि मैम नहीं? आपने बार-बार पेन चेंज किया है? क्या बेटा? बार-बार मल्टी पेन पेन चेंज होगा किया? ना? नहीं, ये एक ना पावर पॉइंट पे एक ऐसी इंक आती है, ये वाली गैलेक्सी समथिंग करके, उसमें होता है। मैंने रेनबो बनाया है। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, कलर्स तो है सब में। क्या बेटा? मैं वो बोल रहा है ना, रेनबो बनाया है, तो क्या 7 कलर का पैटर्न है सारे वर्ड्स में? हाँ आई गेस होगा। देखने में तो रेनबो लग रहा है ना, मैं कलर नहीं ढूंढ रहा। मल्टी कलर लग रहा है। काउंट कर लो। अब चलो सुनो, देखो ये रहा मिरर। इस बार देखना मैंने रिफ्लेक्टिंग साइड इधर की तरफ बनाई है, जहाँ पे हम यूजुअली पॉलिश बनाते थे, मतलब समझ रहे हो ना, उल्टा कर दिया। ये रहा सोर्स ऑफ द सोर्स है जिससे लाइट वगैरह आ रही होगी, ठीक है। देखो ये जितनी आगे है, ठीक d/2 डिस्टेंस पे, पूरी लेंथ d है, ठीक उसके सेंटर के परपेंडिकुलर ये ऑब्जेक्ट रखा है, और यहाँ पे कहीं इसकी इमेज बन रही होगी, S प्राइम बोल देते हैं। अब यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड से मिरर के पैरेलल जा रहा है। तो ये बताओ कि कब तक वो इमेज को देख पाएगा? मिरर सामने हो, उसके सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, आप ऐसे निकल रहे हो तो आपको एक पॉइंट तक वो ऑब्जेक्ट दिखता रहता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी फिक्स है, मिरर भी फिक्स है, लेकिन आप मूव कर रहे हो। अब इसमें बताना है d/2 आपको मिरर की लेंथ दे रखी है, हाफ वाली, यानी कि पूरा मिरर d लेंथ का है। अब आप बताओ कि कैसे क्या होगा, फटाफट से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैम अगर उसकी मर्जी नहीं रही देखने का बीच में तो? बेटा तुम नहीं घूम रहे हो, ठीक है, वहां पे उसको देखना है। 3 मिरर मिनट दिए, देख नहीं रहा। फटाफट से सॉल्व करो। मैम क्वेश्चन वाले इतने अच्छे नहीं होंगे जो ऐसे बोल रहे हैं कि उसकी मर्जी नहीं है देखने हाँ की। ऐसे थोड़ी है कि वो मूवी चल, वो रील चल रही है, मेरी मर्जी नहीं देखना, ऐसे थोड़ी यस होता है। मैम। सोचिए, ऐसे ना मैंने बहुत दिनों से हॉरर पॉडकास्ट देख रही थी मैं, तो मैंने 11th वाले बच्चों से ऐसे कह रही थी कि आवाज आई मैं मार रही कुछ नहीं आई। क्योंकि वो फोन लगा रखा ना माइक।
मैम ये जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस करते हैं उसकी अप्रोच भी ऐसी ही रखेंगे किसकी? इस क्वेश्चन की। एक बार फिर से बोलो भावना। मैम सना मैम मैं ये अच्छा कह हाँ, रही समझ थी लाइक जो हम लास्ट क्वेश्चंस करते हैं वैसी अप्रोच रखनी है इसमें भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सेम अप्रोच आएगी। पहले तो ट्राई टू ड्रॉ द ग्रे डायग्राम। ओके। ओके तुषार, बस इस क्वेश्चन के बाद फिर मैं प्रॉब्लम्स लूंगी। जिन जिन की वो प्रॉब्लम्स है, जिन जिनको प्रॉब्लम वाला सेशन सुनना है तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लिटरली पूरा ही वेरिएशन दे दिया है, लाइक कैपेसिटर से लेकर ऑल्टरनेटिंग करंट, ईएमआई, मैग्नेटिक इफेक्ट, चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है, सारा कुछ ही आ गया वो एक एक करके, दो दो करके। मैम हाँ जितने बेटा, भी साइंटिस्ट है ना, उनको उनके अपोजिट एक्सपेरिमेंट में डाल दो और क्यों मैम आप करा दो अब। नहीं मर हो रहा? जाएंगे ना एक दूसरे का करा देख दो। के। जो उनका फील्ड नहीं है कि यहाँ पे करके दिखाओ, है ना? ये हिम्मत तुम में, वो वाला दैट साइलेंसर वाली मूवी। मैम आप देखो ऑफलाइन में, बस हम ऑफलाइन में करेंगे। चलो देखो, सिंपल सी बात है, इस सोर्स ने मैक्सिमम ही कहां तक लाइट पहुंचा सकता है? यहां तक। यस मैम। यानी कि ये ऐसे, इधर से, और ऐसे ही इधर से, राइट? इतना ही तो पॉसिबल है। अब इसको आप आगे बढ़ा दो तो बेसिकली इतना ही तो उसको एक्सपोजर मिल सकता है। अगर ये इस चीज के आगे चला गया तो उसे दिखना बंद हो जाएगा। यस मैम। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा गंदा बन गया, मतलब गंदा क्या, जगह ही नहीं है। अगर ये मैम यहाँ वो से पीछे से इधर आ देखो गया तो दिखना बंद हो जाएगा। ये सुनो, यस मैम। तो कुल मिला के अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास सिर्फ इतनी ही जगह है। मिल गए आपको दो ट्राइंगल्स? यस मैम। एक आपको मिल गया एस प्राइम, और लेट्स से इसका नाम रख देते हैं एम, इधर रख देते हैं एम प्राइम। एक आपको मिल गया ये पी पॉइंट, क्यू पॉइंट, आर पॉइंट। देखा? तो आप अभी क्वेश्चन करोगे तो आप ही इसका आंसर मैं बता देती हूँ, 3D। यस मैम इसमें इधर से आपको 3D होगा। दो ट्राइंगल डिस्कस करने हैं। एक करना है आपको ट्राइंगल एस प्राइम एम के एंड ट्राइंगल एस प्राइम पी क्यू, ठीक है? एक तो आपको ये सेट ऑफ ट्राइंगल डिस्कस करना है। एक आपको डिस्कस करना है ट्राइंगल एस प्राइम के एम प्राइम एंड ट्राइंगल आर क्यू एस प्राइम। इन दो ट्राइंगल्स को डिस्कस करके यू विल गेट द आंसर। यस मैम। तो बेसिकली पी आर का आपको डिस्टेंस निकालना है, विच इज 3D। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। पार्शियल होमवर्क है आपका, इसे करो। कल हम ये सारे कॉन्सेप्ट करेंगे कि कितनी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, किन किन केसेस में कैसे कैसे क्या क्या, कल करेंगे, ठीक है? मैम अब इसका जिन बच्चों को ऑप्टिक्स का हमारा लेक्चर खत्म होता है, इसके बाद मैं प्रॉब्लम सेशन लूंगी। यू कैन लीव इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम।